आइए देखते हैं, ये एक बॉक्स है और यदि इसे आप पुश करते हैं तो क्या होगा। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं आप, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए बॉक्स अभी कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अब यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगी तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गई, टोटल फोर्स वेक्टर भी आप देख रहे हैं आप, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ना चालू हो जाएगा। यदि आप छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट ओनली फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा और ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। फिर से देखिए इसे बैक डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, टोटल फोर्स पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और यदि अप्लाइड फोर्स 0 कर दिया जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण यह रुक जाता है। फाइनली हम देखते हैं फिर से अप्लाइड फोर्स यदि बढ़ता जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा और टोटल फोर्स पॉजिटिव है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स और बढ़ेगा टोटल फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अप्लाइड फोर्स यदि छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट स्किड होते होते चला जाएगा और अल्टीमेटली एक जगह जाकर रुक जाएगा, और रुकने के बाद देखिए आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी डिसअपीयर हो गया, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट का मोशन खत्म, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म। और अप्लाइड फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इस तरह से अल्टीमेटली यह एक्शन आप देख चुके हैं।